नरेंद्र मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से देश का चौमुखी विकास हुआ है। देश ने दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की की है। देश के कोने कोने तक नरेंद्र मोदी सरकार ने अपनी योजनाओं को पहुंचाने का काम किया है। देश के आखिरी इंसान तक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की कोशिश की है। वहीं विश्व पटल पर तो देश ने पिछले 9 साल में क्या हासिल किया है, वो तो आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया दौरे से ही जान लिया। जो प्यार, जो सम्मान पीएम मोदी को जापान, पपुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया में मिला, उसने देश के दुश्मनों को हैरत में डाल दिया है। हैरान हो भी क्यों ना, मोदी सरकार ने विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा को एक अलग ही धार दी है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अब भारत पूरी धमक के साथ अपनी दो टूक बात कहता है और इस सब का श्रेय नरेंद्र मोदी को तो जाता ही है और साथ ही श्रेय जाता है उनके दो हाथों को। एक हाथ विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं तो दूसरा हाथ है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी। ये दोनों ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दो हाथ हैं जिनके बल पर विश्व जीतने निकले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और जीत भी लेंगे क्योंकि उनके साथ उनके ये दोनों हाथ हैं जिन्होंने देश के दुश्मनों को सबक सिखाने का काम किया है, जिन्होंने देश के दुश्मनों को समय समय पर उनकी औकात दिखाई है, साथ ही देश की तरफ आंख उठाने वालों को भी हर बार करारा जवाब दिया है। शायद उसी का नतीजा है कि पाकिस्तान और चीन जैसे दुश्मन होने के बाद भी आज दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। देश की इन तीनों ताकतों की एक साथ तस्वीर सामने आई तो एक बार को तो देश गर्व से भर गया। इन तीनों को साथ देख देश संतुष्ट है कि अब हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये मौका था पपुआ न्यू गिनी में फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन की बैठक का। नरेंद्र मोदी इस देश की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं और यहां पहुंचने पर जो पीएम मोदी का शानदार स्वागत खुद वहां के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने किया, वो ये बताने के लिए काफी है कि भारत का नाम दुनिया में कितना ऊंचा हो गया है। यहीं से इन तीनों के साथ में बैठे तस्वीर सामने आई। बीच में प्रधानमंत्री हैं और एक तरफ विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और दूसरी तरफ भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। इन तीनों ने मिलकर देश की दिशा भी तय की है और देश की दशा को निखार भी दिया है। फिर केमिस्ट्री भी तो इनकी आपस में जबरदस्त है। किसी भी बड़े मसले पर ये दोनों साथ में पीएम मोदी के साथ चीजें डिस्कस करते हैं, अपनी राय रखते हैं और देश के लिए जो बेस्ट होता है उसको सामने लेकर आते हैं, उस दिशा में आगे बढ़ते हैं। फिर चाहे मुद्दा चीन और पाकिस्तान को टक्कर देने का हो या फिर यूक्रेन पर दुनिया के नजरिए से अलग रुख अपनाने का हो, पीएम मोदी के साथ इन दोनों ने कभी देश को हारने नहीं दिया है। यही तो इन्होंने देश को दिया है, जो कि एक अद्भुत योगदान है। अपने अपने क्षेत्र में माहिर है मोदी के दोनों हाथ। विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल अपने अपने खेल के पक्के खिलाड़ी हैं। विदेश मंत्री जहां अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की बुलंद और बेबाक आवाज रखते हैं, तो वहीं अजीत डोभाल देश की सुरक्षा और कूटनीति के मास्टर माने जाते हैं। और आप तो जानते ही हैं कि उन्हें जेम्स बॉन्ड नाम दिया गया है, जो कि ऐसे ही नहीं दिया गया है। वैसे पीएम मोदी की इन दोनों ताकतों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इन दोनों ताकतों को लेकर आप क्या राय रखते हैं? ये जो पपुआ न्यू गिनी के फिपिक बैठक से जो देश की इन तीनों ताकतों की तस्वीर सामने आई है, इस तस्वीर को देख आप क्या सोचते हैं? आपकी इस तस्वीर के बारे में क्या राय है? कमेंट कर हमें जरूर बताएं।